दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का स्मार्ट साइंस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और मैं हूं मदन धाकड़। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने कोशिका के कोशिकांगों के बारे में बात करी थी और आज भी हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कोशिका के अन्य कोशिकांगों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्रोमोसोम के बारे में, गुणसूत्र के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेक्चर की। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए आज हम बात करते हैं गुणसूत्र की। तो गुणसूत्र तक पहुंचने से पहले मैं एक आपको वे बता देता हूं कि वाकई में गुणसूत्र क्या चीज़ है। तो सबसे पहले जब हम स्टार्टिंग कर रहे थे तो मित्रों मैंने आपको बताया था कि ये कोशिका है और कोशिका के अंदर ये वाली जो स्थान होता है ये क्या कहलाता है? आपका केंद्र कहलाता है। ये कोशिका है और कोशिका के अंदर वाला स्थान क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। और केंद्र के अंदर की बात करें तो मैंने आपको दो संरचना की बात करी थी। एक तो ये संरचना बन जाती है और दूसरी संरचना बनती है ये वाली। और ये वाली धागेनुमा संरचना ही कहलाती है आपकी क्रोमेटिन। क्या कहलाती है? क्रोमेटिन। तो आपको पता होना चाहिए कि क्रोमेटिन कहाँ स्थित होता है। तो आप बता देना कि क्रोमेटिन कहाँ स्थित होता है। क्रोमेटिन स्थित होता है केंद्रक के अंदर, केंद्रक द्रव्य के अंदर एक सफ़ेद धागेनुमा संरचना होती है जो केंद्रक द्रव्य में मुक्त रूप से तैरती रहती है। और ये अपना वास्तविक रूप कब दिखाती है? जब कोशिका विभाजन होता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं, समझते हैं। हम बात कर रहे हैं गुणसूत्र की। गुणसूत्र को कहा जाता है क्रोमोसोम। दोस्तों थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, इंक की समस्या आ रही है। इंक, चलिए क्रोमोसोम या गुणसूत्र। तो गुणसूत्र की हम इसमें बात करने वाले हैं। देखना दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता दे रहा हूं कि यही क्रोमेटिन कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम का निर्माण करता है। सबसे पहले मैं खोज के ऊपर जाऊंगा। तो गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज की गई थी स्ट्रासबर्गर द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? स्ट्रासबर्गर के द्वारा की गई थी। और इसका नामकरण यानी नाम किसने दिया था? तो आप बोलेंगे इसे नाम दिया गया था W वाल्डेयर द्वारा इसे नाम दिया गया था। तो खोज की गई थी स्ट्रासबर्गर के द्वारा और नाम दिया गया था W वाल्डेयर के द्वारा। और तीसरी बात आ जाती है गुणसूत्र सिद्धांत या इसी को नाम देते हैं गुणसूत्रवाद या बोल सकते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी। तो दोस्तों क्रोमोसोमल जो थ्योरी है वो दी गई थी दो वैज्ञानिक के द्वारा। एक थे शट्टन एवं बॉवेरी। तो ये वैज्ञानिक है जिन्होंने गुणसूत्रवाद या गुणसूत्र सिद्धांत दिया था। हमने यहाँ पर तीन चीजें सीखी है। सबसे पहले खोज किसने करी? स्ट्रासबर्गर ने। नाम किसने दिया था? W वाल्डेयर ने। और गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया था? शट्टन एवं बॉवेरी ने। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करें तो थोड़ा सन देख लेते हैं। इन्होंने खोज करी थी 1875 में और नाम दिया था 1888 में। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। तो आपको बता रहा हूं मैं कि लगभग गुणसूत्र की बात करो तो गुणसूत्र लगभग 2.2 मीटर जो लंबा होता है वो DNA होता है। लंबाई का DNA होता है। सबसे पहले इसको समझने की जरूरत है। DNA एक कोशिका के अंदर जो लंबाई होती है वो 2.2 मीटर होती है। और यही 2.2 मीटर जो लंबाई DNA होती है और यही आपस में टूट कर जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उससे निर्माण होता है 46 गुणसूत्र का। यानी छोटे छोटे
जो क्रोमोसोम बनते हैं वो लगभग 46 गुणसूत्र बनते हैं 2.2 मीटर लंबे डीएनए से, ठीक है। और यही 46 गुणसूत्र के ऊपर स्थित होते हैं जीन। क्या स्थित होते हैं दोस्तों? जीन। और जीन क्या है? जीन एक आनुवंशिक पदार्थ की इकाई है। आनुवंशिक पदार्थ की इकाई है। जीन एक आनुवंशिक पदार्थ की इकाई है। देखते हैं दोस्तों, स्टार्टिंग से सबसे पहले हमने बात करी है क्रोमोसोम की बात कर रहे थे, तो खोज की बात करें तो सबसे पहले खोज आती है स्ट्रासबर्गर के द्वारा 1875 में खोज की गई थी और नामकरण रखा गया था डब्ल्यू वाल्डेयर के द्वारा। और गुणसूत्र सिद्धांत यानी क्रोमोसोमल थ्योरी इज गिवन बाय शट्टन एवं बॉवेरी, दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुणसूत्र सिद्धांत दिया था। और गुणसूत्र की बात करें तो यहाँ पर डीएनए को भी समझना जरूरी है। तो डीएनए एक कोशिका के अंदर लगभग 2.2 मीटर लंबा होता है और इसी 2.2 मीटर लंबे डीएनए से हमारे बनते हैं 46 गुणसूत्र और 46 गुणसूत्र पर स्थित होते हैं जीन। वो जीन क्या होते हैं? आनुवंशिक पदार्थ की इकाई या किसी भी जंतु के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसके बाल है, उसका रंग है, उसके सारे के सारे शरीर के जो कैरेक्टर होते हैं, वो कैरेक्टर जिसमें संग्रहित होते हैं उसे क्या बोलते हैं? जीन कहते हैं। तो ये सारी की सारी चीज इसमें संग्रहित रहती है। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए अब बढ़ते थोड़ा सा आगे। दोस्तों गुणसूत्र की हम बात कर रहे हैं और हमने ये बता दिया था कि डीएनए से ही गुणसूत्र का निर्माण होता है और गुणसूत्र के ऊपर रेखीय क्रम में लीनियर सीक्वेंस में जीन स्थित होते हैं और 46 गुणसूत्र पर लगभग 30,000 जीन स्थित होते हैं। कितने जीन स्थित होते हैं? 30,000 जीन स्थित होते हैं। अब अगर मैं बात करूं गुणसूत्र का निर्माण, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र का निर्माण। तो गुणसूत्र के निर्माण के लिए आपको क्या चाहिए? तो गुणसूत्र के निर्माण के लिए आपको डीएनए चाहिए, आपको आरएनए चाहिए और फिर आता है प्रोटीन। ये तीन चीजें आपस में मिलकर डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, ये चीजें आपस में मिलाकर क्या बनाता है? गुणसूत्र का निर्माण करता है, क्रोमोसोम का निर्माण करती है। तो क्रोमोसोम को बनाने के लिए आपको डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की आवश्यकता होती है। दोस्तों प्रोटीन होता है दो प्रकार का यहाँ पर। कौन कौन सा? एक प्रकार होता है हिस्टोन प्रोटीन और दूसरा होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन गुणसूत्र की बात करते हैं तो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। तो यहां पर आपको पता चलता है कि यहां पर प्रोटीन दो प्रकार के हो गए, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। दोस्तों डीएनए, आरएनए और प्रोटीन यानी हिस्टोन प्रोटीन अगर मिल गया तो किसका निर्माण होता है? यूकेरियोटिक कोशिका में स्थित गुणसूत्र का निर्माण होता है। यूकेरियोटिक कोशिका में स्थित गुणसूत्र, ठीक है। और नॉन हिस्टोन प्रोटीन अगर है तो यहां पर प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्थित गुणसूत्र, ठीक है। चलिए तो गुणसूत्र के निर्माण की बात करते हैं तो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर हमारा गुणसूत्र बनता है। डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिल गया, प्रोटीन यानी हिस्टोन प्रोटीन मिल गया तो यूकेरियोटिक कोशिका में स्थित गुणसूत्र का निर्माण होगा और डीएनए, आरएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन मिलाकर प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्थित गुणसूत्र का निर्माण होता है। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे।
ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं गुणसूत्र की संरचना के ऊपर। गुणसूत्र संरचना, ठीक है। गुणसूत्र की संरचना की बात करें दोस्तों तो कुछ गुणसूत्र की एक सामान्य सी संरचना बना लेते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। ये एक छोटी सी बेसिक डायग्राम बना रहे हम। ये गुणसूत्र है और गुणसूत्र का जो मध्य बिंदु होता है इसे कहा जाता है गुणसूत्र बिंदु, या फिर इसे बोला जाता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर कहा जाता है, सेंट्रोमियर। इसको बोला जाता है गुणसूत्र बिंदु। हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बिंदु। हिंदी में बोला जाता है गुणसूत्र बिंदु। और इसी की वजह से दो क्रोमोसोम, दो क्रोमेटिड आपस में जुड़े रहते हैं। ये पूरा के पूरा एक गुणसूत्र है। ये पूरा के पूरा क्या है? गुणसूत्र है। ये क्या है दोस्तों? तो आप बोलेंगे सर ये अर्ध गुणसूत्र है। अर्ध गुणसूत्र, अर्ध गुणसूत्र का मतलब मेरे भाई होता है आधा गुणसूत्र। और ये क्या है दोस्तों? ये भी अर्ध गुणसूत्र है। अर्ध गुणसूत्र, ये भी आधा गुणसूत्र है। और अर्ध गुणसूत्र का ही नाम होता है दोस्तों क्रोमेटिड। क्या बोला जाता है? क्रोमेटिड। अर्ध गुणसूत्र को ही बोला जाता है क्रोमेटिड। इसका ये मतलब है कि एक क्रोमोसोम को बनाने के लिए कितने क्रोमेटिड की आवश्यकता होती है? दो क्रोमेटिड की आवश्यकता होती है। और दोनों क्रोमेटिड आपस में जिस बिंदु से जुड़े रहते हैं वही बिंदु कहलाता है गुणसूत्र बिंदु, और उसी को कहते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आपको एक अंदर देखोगे तो एक धागेनुमा संरचना दिखाई देती है। धागेनुमा संरचना दिखाई देती है। और इसी धागेनुमा संरचना को नाम दिया गया है वर्णसूत्र। वर्णसूत्र, क्रोमोनेमेटा। इसका नाम क्या इंग्लिश में? क्रोमोनेमाटा। क्रोमोनेमाटा वर्णसूत्र बोला जाता है। और इसी वर्णसूत्र के ऊपर छोटे छोटे बिंदु के आकार के मोती जैसी संरचना पाई जाती है रेखीय क्रम में। और इसी संरचना को बोला जाता है जीन। इसका मतलब यह है कि जीन कहाँ स्थित होते हैं? जीन गुणसूत्र के ऊपर स्थित होते हैं। किस क्रम में स्थित होते हैं? रेखीय क्रम में। तो हम बोल सकते हैं जीन रेखीय क्रम में स्थित होते हैं। जीन रेखीय क्रम में। किस क्रम में स्थित है? रेखीय क्रम में स्थित होते हैं। ठीक है, एक बार ध्यान से देखना। ये गुणसूत्र की संरचना की बात कर रहे हैं। जो भी यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं उनको कवर अप करने की हम कोशिश करेंगे दोस्तों। ये पूरा का पूरा गुणसूत्र है जिस दो अर्ध गुणसूत्रों से मिलकर बना है। ऊपर वाला क्रोमेटिड, नीचे वाला क्रोमेटिड। दोनों क्रोमेटिड जिस बिंदु से जुड़े हुए रहते हैं उसे गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर कहा जाता है। और इसके अंदर एक धागेनुमा संरचना दिखाई दे रही है जिसे वर्णसूत्र आप नाम देते हो या जिसे क्रोमोनेमेटा नाम देते हो। अब गुणसूत्र की जो झिल्ली है, ये वाली सबसे बाहरी झिल्ली, ठीक है, आवरण बोल सकते हो। तो ये किससे बनी होती है? तो आप बोलोगे ये प्रोटीन की बनी होती है। किससे बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। और इस झिल्ली का नाम क्या है? अगर इस झिल्ली का नाम देखें आप तो नाम आता है पेलिकल झिल्ली। पेलिकल झिल्ली। अगर प्रश्न बनता है कि क्रोमोसोम की जो ऊपर स्थित झिल्ली का नाम क्या है तो आप क्या बोलेंगे? पेलिकल झिल्ली। और इसका जो आवरण है वो किससे बना होता है? तो आप क्या बोलेंगे? प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद आपने देखा होगा यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, संरचना कुछ इस तरह की होती है। कुछ क्रोमोसोम में, सभी क्रोमोसोम में नहीं, कुछ क्रोमोसोम में संरचना जो सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाता है। ये प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसको बोलते हैं प्रथम संकीर्णन। ये होता है आपका प्रथम संकीर्णन। संकीर्णन यानी प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन। ये है आपका प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन। और दोस्तों कभी कभी नहीं होता, मोस्टली सभी में होता है। कौन कौन से गुणसूत्र में होता है मैं उसके बारे में बता देता हूँ। ये वाली संरचना को बोल सकते हैं, ये वाला जो गर्दनुमा संरचना दिखाई दे रही है, इस संरचना को आप क्या बोल सकते हो? द्वितीयक संकीर्णन यानी सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन, द्वितीयक संकीर्णन। और ये जो बल्बनुमा संरचना दिखाई दे रही है आपको,
ये आपको जो बल्बनुमा संरचना दिखाई दे रही है इसी को कहा जाता है टीलोमियर। टीलोमियर क्या कहा जाता है? टीलोमियर कहा जाता है। और टीलोमियर किस किस क्रोमोसोम में स्थित होते हैं? तो टीलोमियर याद रखना दोस्तों, दिख रहा है नीचे, दिख रहा है, ठीक है। तो ये टीलोमियर जो है मैं यहां लिख दे रहा हूं, टीलोमियर, टीलोमियर, टीलोमियर दिख पा रहा होगा आपको। ये टीलोमियर की मैं बात कर रहा हूं, यहां की मैं बात कर रहा हूं। तो टीलोमियर 13वां नंबर का जोड़ा, 14वां नंबर का जोड़ा, 15वां नंबर का जोड़ा, 21वां नंबर का जोड़ा और 22वां नंबर का जोड़ा। 21, 22, 13, 14 और 15, ये लगभग 5 जोड़ी क्रोमोसोम में ये संरचना आपको देखने को मिलती है। और इसी वजह से इन क्रोमोसोम को एक अलग नाम दिया गया था जिसको बोला जाता है सैटेलाइट क्रोमोसोम। सैटेलाइट क्रोमोसोम, सैटेलाइट गुणसूत्र नाम दे देते हैं, सैटेलाइट गुणसूत्र। एक बार देखेंगे, फिर से पुनः सारी चीजें थोड़ी ज़्यादा हो गई है। देखिए, हम गुणसूत्र की संरचना की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखना ध्यान से, यहाँ पर ऊपर आधा गुणसूत्र है, नीचे आधा गुणसूत्र है। ऊपर अर्ध गुणसूत्र का नाम है क्रोमेटिड, नीचे भी अर्ध गुणसूत्र का नाम क्या है? क्रोमेटिड। दो क्रोमेटिड जिस बिंदु से जुड़े हुए हैं उस बिंदु को बोला जाता है प्रथम संकीर्णन। यहाँ पर प्रथम आपस में जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, ठीक है। इस बिंदु का नाम क्या है? सेंट्रोमियर, जिसे हिंदी में बोला जाता है गुणसूत्र बिंदु बोला जाता है। और इसी का जो आवरण होता है, गुणसूत्र के चारों तरफ जो आवरण होता है, ये प्रोटीन से बना होता है। और इसी आवरण का नाम क्या है? पेलिकल झिल्ली, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको अंदर एक धागेनुमा संरचना दिखाई दे रही है जिसे आप नाम देते हैं वर्णसूत्र क्रोमोनिमेटा। और इसी के ऊपर एक लीनियर क्रम में, एक रेखीय क्रम में जीनों का अरेंजमेंट होता है। और ये किस क्रम में होते हैं? जीन। और जीन एक आनुवंशिक पदार्थ की क्या होती है? इकाई होती है। लगभग 13, 14, 15, 21, 22 नंबर के जोड़े में एक सैटेलाइट नुमा संरचना होती है, एक बल्ब नुमा संरचना होती है। और इन क्रोमोसोम को नाम दिया जाता है सैटेलाइट क्रोमोसोम, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से इतने प्रश्न आपके बन सकते हैं दोस्तों। तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपकी पूरी की पूरी स्टोरी क्रोमोसोम की, गुणसूत्र की। और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। इसी तरह से हम कंटिन्यू वीडियो लेक्चर लाते रहेंगे। अभी तक आपने देखा होगा कि बीच में गैप नहीं हुआ है। कोशिका के बाद सारी चीज़ें धीरे धीरे होती रहेगी। इसके साथ साथ में आप, अगर आपके पास किसी प्रकार की बुक है, ऑब्जेक्टिव बुक है बायोलॉजी की, तो आप प्रैक्टिस भी करिए। जो टॉपिक यहाँ ख़त्म हो जाता है उसकी आप प्रैक्टिस करिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, क्रोमोसोम हो जाने के बाद अगले वीडियो में हम DNA RNA को डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।